आपकी आवाज़। आपकी आवाज़ की टीम ने 4 राज्यों में 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बारे में सटीक विश्लेषण किया था। पूर्वानुमान जो लगाया था हमारे विश्लेषक विवेक यादव जी ने, वो लगभग चुनाव परिणामों में तब्दील होते हुए दिख रहे हैं। आज खास चर्चा में शामिल है कि इन चुनाव परिणामों में क्या निहित संदेश है, क्या छुपा हुआ संदेश है। आइए डिकोड करते हैं कि क्या देश की जनता ने जो 5 सीटों में जो चुनाव हुए हैं वो देश की जनता को क्या संदेश दिया है या क्या छुपा हुआ संदेश है। गुजरात की विसावदर सीट जिसमें आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया लगभग चुनाव जीत चुके हैं, उनकी इस जीत से आम आदमी पार्टी को क्या होगा लाभ। या पंजाब में अमृतसर पश्चिम में संजीव अरोड़ा जो कि बढ़त बनाए हुए हैं, उनकी जीत से क्या आम आदमी पार्टी को होगा फायदा। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को इन स्थितियों का क्या लाभ होगा। देश में कौन सा मॉडल आगे बढ़ रहा है। इस चर्चा के लिए आज हम आपके साथ शामिल हैं आंकड़ों के साथ। 2022 का गुजरात का चुनाव, एक पार्टी इंटर करती है, आम आदमी पार्टी, जिसको अमित शाह कहते हैं ये सुपारी जैसी पार्टी, छोटी सी पार्टी। और वो सुपारी जैसी पार्टी मोदी और अमित शाह के गढ़ में, गुजरात में, जहाँ भाजपा का गढ़ माना जाता है, 13% वोट लेके आती है, 5 सीटें जीतती है। क्या ये संकेत था पूरे देश में एक ऐसी पार्टी के उदय का जो पूरे देश की दिशा और दशा बदलने वाली थी, राजनीति में व्यापक परिवर्तन करने वाली थी। क्या यही स्थितियां थी कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको भांप लिया था कि ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये उनके लिए बड़ा खतरा बनने वाली है। क्या इन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डाला, आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। क्या ये डर था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस डर को समझ के आम आदमी पार्टी के नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया या आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया बार बार? गुजरात में क्या वो सफल हुए? आज के परिणाम तो ये कह रहे हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को एक छोटी सी पार्टी ने जाके दोबारा, कहा जाता है कि जो उपचुनाव का परिणाम होता है, जो सत्ता में होता है, उसी के पक्ष में आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सत्ता में है। आम आदमी पार्टी के पास सीमित संसाधन है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेताओं पे तरह तरह के केस लाद रखे हैं, जिनको आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पहले सिरे से खारिज किया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की यह करारी शिकस्त नहीं मानी जानी चाहिए? क्या ये निहित संदेश नहीं है पूरे देश में कि काम की राजनीति का जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, उसे पूरे देश ने स्वीकार कर लिया है। जब गुजरात में आम आदमी पार्टी उपचुनाव जीत सकती है, तो क्या ये संदेश नहीं है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की प्रासंगिकता आज भी है और आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक तीसरे विकल्प के रूप में जनता के सामने है। काम की राजनीति का मॉडल न सिर्फ दिल्ली में, पंजाब में, पंजाब से आगे निकल के गुजरात की जनता भी उसे अपना रही है। गुजरात के बाद आने वाले सभी चुनावों में ये साफ संदेश जाता है कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रमुख दलों के रूप में स्थापित हो चुकी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को लगातार सालों जेल में रखा, इसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने अपनी ज़मीन नहीं खोई। आम आदमी पार्टी ने पूरी ज़मीन बना के रखी। आम आदमी पार्टी का वो स्वास्थ्य, बिजली, पानी का मॉडल, अच्छी शिक्षा का मॉडल, मनीष सिसोदिया का जो अच्छी स्कूलों का मॉडल है, वो पूरे देश में काम कर रहा है। पूरे देश के लोगों के लिए एक उम्मीद बना हुआ है। कम से कम गुजरात में विसावदर सीट में आए परिणाम तो यही साफ संदेश देते हैं कि अब इस देश में एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है।
ना इससे थके थे, ना हारे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, ना ही नेता। ये परिणाम साफ संदेश है कि इस देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आप देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और पंजाब में भी ये साफ संदेश है कि जिस प्रकार से भगवंत मान सरकार ने वहाँ पे काम किया है उसको जनता ने सराहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क के मॉडल को पंजाब की सरकार ने सराहा है, तब वो दोबारा वहाँ पे उस सीट पे जीत के आ रहे हैं। ये साफ संदेश डिकोड हुआ है और सामने होता दिख रहा है कि पूरे देश में अब आम आदमी पार्टी के लिए राह आसान होगी। जो मिथ दिल्ली चुनाव के बाद आया था कि आम आदमी पार्टी कमज़ोर हुई है, अब वो टूट चुका है। पूरे देश में आम आदमी पार्टी के बढ़ने के संभावनाएं, अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं। जिस प्रकार से गुजरात में परिणाम आए हैं, पंजाब में परिणाम आए हैं उपचुनाव के, ये साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी अब पूरे देश में और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। उनके कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार होगा। इन सीट से कार्यकर्ता निश्चित रूप से उत्साहित होगा और ये पार्टी आगे बढ़ेगी। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए चुनौती बन के खड़ी हो गई है? तो निश्चित रूप से परिणाम तो यही बता रहे हैं। विसावदर सीट में जिस प्रकार से कांग्रेस के वोट आए हैं, वो इतने कम वोट आए हैं कि उन्होंने बिल्कुल जनाधार ही खो दिया है। आने वाले 2027 के चुनाव में गुजरात में ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है इन परिणामों को देख के कि आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से प्रमुख विपक्षी होगी कांग्रेस की जगह पे। कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है गुजरात में भी और पूरे देश में। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में प्रयास कर रही थी आम आदमी पार्टी को हटाने की और उन्होंने विजय प्राप्त की है, निश्चित रूप से ये एक बड़ा बदलाव का संकेत है इस पूरे देश की राजनीति के लिए। यदि इसे दूसरे अर्थों में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल, जो कि पूरे भारत के बड़े नेताओं में शुमार हैं, उन पे भी प्रश्न खड़े होना शुरू हो गए थे, लेकिन इन दोनों सीटों की जीत ने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अरविंद केजरीवाल आज भी पूरी ताकत से पूरे देश के नेता के रूप में उभरे हैं। उनकी पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने करके दिखाया है कि गोपाल इटालिया हों या संजीव अरोड़ा हों कि आज भी देश में आम आदमी पार्टी और उनका जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क का मॉडल है उसे देश की जनता एक उम्मीद भरी नज़रों के साथ देख रही है और पूरे देश में उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अब ये देखना ये होगा आने वाले समय में कि इसको आम आदमी पार्टी सभी राज्यों में, जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, बंगाल है, इन राज्यों में किस प्रकार से आगे बढ़ती है और अपने बड़े नेताओं को, जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये नेताओं, गोपाल राय जैसे नेता पूरे देश में किस प्रकार से अपनी भूमिका को निभाते हुए पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार करते हैं और लोगों की जो उम्मीद है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क जैसे बुनियादी मुद्दों में जो साफ संदेश दे रहा है गुजरात का चुनाव या पंजाब का चुनाव कि आज भी बुनियादी मुद्दों पे चुनाव लड़ा और जीता जा सकता है। एक कोड है, एक डिकोड है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी पैसा, सत्ता और बल के साथ चुनाव लड़ती है, तो क्या मुद्दों के साथ भी चुनाव लड़ा जा सकता है? मुद्दा आधारित चुनाव भी जीता जा सकता है। एक उम्मीद आज भी जिंदा है, आज भी कायम है वो उम्मीद आम आदमी पार्टी के रूप में। और गुजरात में कम संसाधनों के साथ जिस प्रकार से गोपाल इटालिया चुनाव जीत रहे हैं, निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव का संकेत, पूरे देश में एक बड़ी उम्मीद, पूरे देश में एक बड़ा आने वाला समय, एक बढ़िया, एक अच्छे मुद्दों का चुनाव और मुद्दों पर आधारित राजनीति का चुनाव होने जा रहा है। आइए इसी प्रकार की चर्चा के लिए हम सब जुड़ते रहें। तब तक के लिए